दुर्योधन के कपट द्यूत में सर्वस्व हार कर पांडव द्रौपदी के साथ काम्यक वन में निवास कर रहे थे, परंतु दुर्योधन के चित्त को शांति नहीं थी। पांडवों को कैसे सर्वथा नष्ट कर दिया जाए, वह सदा इसी चिंता में रहता था। संयोगवश महर्षि दुर्वासा उसके यहाँ पधारे और कुछ काल टिके रहे। अपनी सेवा से दुर्योधन ने उन्हें संतुष्ट कर लिया। जाते समय महर्षि ने उससे वरदान मांगने को कहा। कुटिल दुर्योधन नम्रता से बोला, महर्षि, पांडव हमारे बड़े भाई हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने अपनी सेवा का अवसर देकर मुझे कृतार्थ किया है, वैसे ही मेरे उन बड़े भाइयों को कम से कम एक दिन अपनी सेवा का अवसर दें। परंतु मेरी इच्छा है कि आप उनके यहाँ अपने समस्त शिष्यों के साथ आतिथ्य ग्रहण करें और तब पधारें जब महारानी द्रौपदी भोजन ग्रहण कर चुकी हैं, जिससे मेरे भाइयों को देर तक भूखा न रहना पड़े। बात यह थी कि पांडव जब वन में गए तब उनके प्रेम से विवश बहुत से ब्राह्मण भी उनके साथ साथ गए। किसी प्रकार से वे लोग लौटे नहीं। इतने सब लोगों के भोजन की व्यवस्था वन में होनी कठिन थी। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने तपस्या तथा स्तुति करके सूर्य नारायण को प्रसन्न किया। सूर्य ने युधिष्ठिर को एक बर्तन देकर कहा, इसमें वन के कंद शाक आदि लाकर भोजन बनाने से वह भोजन अक्षय हो जाएगा। उससे सहस्रों व्यक्ति को तब तक भोजन दिया जा सकेगा जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले। द्रौपदी के भोजन कर लेने पर उस दिन पात्र में कुछ नहीं बचेगा। दुर्योधन इस बात को जानता था। इसी से उसने दुर्वासा जी से द्रौपदी के भोजन कर चुकने पर पांडवों के यहाँ जाने की प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने उसकी बात स्वीकार कर ली और वहाँ से चले गए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ यह समझकर कि पांडव इन्हें भोजन नहीं दे सकेंगे और तब ये महाक्रोधी मुनि अवश्य ही शाप देकर उन्हें नष्ट कर देंगे। बुरी नीयत का यह प्रत्यक्ष नमूना है। महर्षि दुर्वासा तो दुर्योधन को वचन ही दे चुके थे। वे अपने 10,000 शिष्यों की भीड़ लेकर एक दिन दोपहर के बाद काम्यक वन में पांडवों के यहाँ जा धमके। धर्मराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों ने उठकर महर्षि को साष्टांग प्रणिपात किया। उनसे आसन पर बैठने की प्रार्थना की। महर्षि बोले, राजन, आपका मंगल हो। हम सब भूखे हैं और अभी मध्याह्न संध्या भी हमने नहीं की है। आप हमारे भोजन की व्यवस्था करें। हम पास के सरोवर में स्नान करके संध्या वंदन से निवृत्त होकर शीघ्र आते हैं। स्वभावतः धर्मराज ने हाथ जोड़कर नम्रता से कह दिया, देव, संध्या आदि से निवृत्त होकर शीघ्र पधारे। पर जब दुर्वासा जी शिष्यों के साथ चले गए तब चिंता से युधिष्ठिर और उनके भाइयों का मुख सूख गया। उन्होंने द्रौपदी को बुलाकर पूछा तो पता लगा कि वे भोजन कर चुकी हैं। महाक्रोधी दुर्वासा जी भोजन न मिलने पर अवश्य शाप देकर भस्म कर देंगे, यह निश्चित था और उन्हें भोजन दिया जा सके इसका कोई भी उपाय नहीं था। अपने पतियों को चिंतित देख द्रौपदी जी ने कहा, आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? श्याम सुंदर हमारी व्यवस्था कर देंगे। धर्मराज जी बोले, श्री कृष्णचंद्र यहाँ होते तो चिंता की कोई बात नहीं थी, किंतु अभी ही तो वे हम लोगों से मिलकर अपने परिकरों के साथ द्वारका चले गए हैं। उनका रथ तो अभी द्वारका पहुँचा भी नहीं होगा। द्रौपदी जी ने दृढ़ विश्वास से कहा, वे कहाँ आते जाते हैं?
ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वे नहीं हैं? वे तो यहीं हैं और अभी अभी आ जाएंगे। द्रौपदी जी झटपट कुटिया में चली गई और उस जन रक्षक आरती नाशन मधुसूदन को मन ही मन पुकारने लगे। पांडवों ने देखा कि बड़े वेग से 4 श्वेत घोड़ों से जूता द्वारकाधीश का गरुड़ ध्वज रथ आया और रथ के खड़े होते न होते वे मयूर मुकुटी उस पर से कूद पड़े। परंतु इस बार उन्होंने न किसी को प्रणाम किया और न किसी को प्रणाम करने का अवसर दिया। वे तो सीधे कुटिया में चले गए और अत्यंत सुधाधुर की भांति आतुरता से बोले, कृष्णे, मैं बहुत भूखा हूँ, झटपट कुछ भोजन दो। तुम आ गए भैया, मैं जानती थी कि तुम अभी आ जाओगे। द्रौपदी में जैसे नए प्राण आ गए। वे हड़बड़ा कर बोली, महर्षि दुर्वासा को भोजन देना है। पहले मुझे भोजन दो, फिर और कोई बात। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता भूख के मारे। आज शाम को अद्भुत भूख लगी थी, परंतु मैं भोजन कर चुकी हूँ। सूर्य का दिया बर्तन धो मांझ कर धर दिया है, भोजन है कहाँ? उसी की व्यवस्था के लिए तो तुम्हें पुकारा है तुम्हारी इस कंगालिनी बहन ने। द्रौपदी जी चकित देख रही थी उस लीला में का मुख। बातें मत बनाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। कहाँ है वह बर्तन? लाओ मुझे दो। श्री कृष्णचंद्र ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। द्रौपदी जी ने चुपचाप बर्तन उठाकर हाथ में दे दिया उनके। श्याम ने बर्तन लेकर घुमा फिराकर उसके भीतर देखा। बर्तन के भीतर चिपका साग के पत्ते का एक नन्हा टुकड़ा उन्होंने ढूंढकर निकाल ही लिया और अपनी लाल लाल अंगुलियों में उसे लेकर बोले, तुम तो कहती थी कुछ है ही नहीं, यह क्या है? इससे तो सारे विश्व की सुधा दूर हो जाएगी। द्रौपदी जी चुपचाप देखती रहीं और उन द्वारकाधीश ने वह साग पत्र मुख में डाला, यह कहकर विश्वात्मा इससे तृप्त हो जाए, और बस डकार ले ली। विश्वात्मा श्री कृष्णचंद्र ने तृप्ति की डकार ले ली तो अब विश्व में कोई अतृप्त रहा कहाँ। वहाँ सरोवर में स्नान करते महर्षि दुर्वासा तथा उनके शिष्यों को बड़ी विचित्र दशा हुई। उनमें से प्रत्येक को डकार पे डकार आने लगी। सबको लगा कि कण तक पेट में भोजन भर गया है। आश्चर्य से वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। अपनी और शिष्यों की दशा देखकर दुर्वासा जी ने कहा, मुझे अम्बरीश की घटा का स्मरण हो रहा है। पांडव वन में हैं, उनके पास वैसे ही भोजन की कमी है। यह हमारा आना ही अनुचित हुआ और अब हमसे भोजन किया नहीं जाएगा। उनका भोजन व्यर्थ जाएगा तो वे क्रोध करके हम सबको एक पल में नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवत भक्त हैं। अब तो एक ही मार्ग है, हम सब यहाँ से चुपचाप भाग चलें। जब गुरु ही भाग जाना चाहे तो शिष्य कैसे टिके रहे। दुर्वासा मुनि जो शिष्यों के साथ भागे तो पृथ्वी पर रुकने का उन्होंने नाम ही नहीं लिया। सीधे ब्रह्मलोक जाकर वे खड़े हुए। पांडवों की झोपड़ी से साग का पत्ता खाकर श्याम सुंदर मुस्कुराते निकले। अब उन्होंने धर्मराज को अभिवादन किया और बैठते हुए सहदेव को आदेश दे दिया कि महर्षि दुर्वासा को भोजन के लिए बुला लाए। सहदेव गए और कुछ देर में अकेले लौट आए। महर्षि उनके शिष्य होते तब तो मिलते, वे तो पृथ्वी पर ही नहीं थे। दुर्वासा जी अब पता नहीं अब कब अचानक आ धमकेंगे। धर्मराज फिर चिंता करने लगे, क्योंकि दुर्वासा जी का यह स्वभाव विख्यात था कि वे किसी के यहाँ भोजन बनाने को कहकर चल देते हैं और लौटते हैं कभी आधी रात को, कभी कई दिन बाद किसी समय। लौटते उन्हें भोजन चाहिए। तनिक भी देर होने पर एक ही बात उन्हें आती है, साफ देना। अब वे इधर कभी झांकेंगे भी नहीं। वे तो दुरात्मा दुर्योधन की प्रेरणा से आए थे। पांडवों के परम रक्षक श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें पूरी घटना समझाकर निश्चिंत कर दिया और तब उनसे विदा होकर वे द्वारका पधारे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।